Hello my students from class 11. I'll be teaching you a story, A Living God, written by Lafcadio Hearn, and it is taken from your book Prism. So without much ado, let's start. I will explain you this story line by line in Hindi. I'll also give you word meaning and I'll try my level best to give a brief explanation of each and every line. As you know, I had been teaching from last 30 years. So based on my experience, as I was ICSE examiner, so based on my experience, I'm trying my level best. So before I start explanations in Hindi, please do like, share and subscribe my channel and like the video. And if you have any questions, any queries related to your ICSE examinations, then please do write in the comment. Based on my experience, I will definitely try to help you out. So let's start. From immemorable time, the shore of Japan have been swept at irregular intervals by enormous tidal waves and actions. तो ये जो कहानी है, मैं आपको बता दूं, ये कहानी उस समय लिखी गई है जब बहुत पहले जब एक बहुत बड़ा सुनामी आया था। जापान में फ्रीक्वेंटली सुनामीज, अर्थक्वेक्स आते हैं और उस समय एक सुनामी आया था जो पहले का रेफरेंस दिया गया और इतना ज़बरदस्त सुनामी आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस लाइक मियागी, इवाचे, ओमोरी, wrecking scores of towns and villages, ruining whole districts and destroying nearly 30,000 human lives. तो ये जो 3 प्रोविंसेस के नाम दिए, इन्हें आप नोट करिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जरूर आते हैं और तो आप इन्हें नोट कर दीजिएगा। तो ये सब प्रोविंस एकदम धुल के चले गए थे और ये जब लिखा गया है, ये स्टोरी ऑफ हामागुची गोही की है। ये स्टोरी बताया है कि लॉन्ग बिफोर द एरा ऑफ मेजी के एरा के पहले, जैसे हमारे बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट होता है BC AD, वैसे जापान में बोला जाता है एरा ऑफ मेजी ऑन अनदर पार्ट ऑफ जापानीज कोस्ट। तो ये उन्होंने एक शुरुआत की है, जापान के बारे में बताया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है और इसी विपदा के अंदर इसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है उनके एक बुजुर्ग इंसान ने, जिसका नाम है हामागुची गोई। ये कहानी बेसिकली इनकी बहादुरी की कहानी है। इन्होंने अपनी परवाह नहीं करते हुए पूरे गांव की परवाह की, जहाँ पे अराउंड 400 लोग रहते थे। तो उन्होंने ये दिखाया है कि सोसाइटी कम्स फर्स्ट, योर सेल्फिश इंटरेस्ट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर सोसाइटी। तो इन्होंने किया है, कैसे ये किया है ये हम पढ़ेंगे। He was an old man and he was very famous. He was the most influential resident. वो बूढ़े थे, उम्रदार थे और इन्फ्लुएंशियल थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। इस कहानी में काफ़ी जापानीज टर्म्स भी यूज हुई हैं, तो मैं आपको उनके मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी और आप उनको नोट करिएगा। तो उनको सब कोई बड़ी इज्जत देते थे, उनको सब कोई मुरासा बोलते थे। मुरासा इज द हेडमैन। जापान में हेडमैन जिसको हम बोलते हैं एकदम बुजुर्ग इंसान, पंच इंसान जिसको हम बोलते हैं पंच परमेश्वर, वैसे उनको मुरासा बोला जाता था। सबको इनको बहुत इज्जत देते थे, लोग उन्हें ज्यादा करके ओजी-सन बुलाते थे। ओजी-सन मतलब ग्रैंडफादर। जैसे मैं कैलकाटा की हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई हमसे उम्रदार है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे काकू बोलते हैं। वो काकू है नहीं हमारे, वो कुछ नहीं है, बट एक रेस्पेक्ट से हम उनको काकू बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही था जापान में, सब उन्हें ग्रैंडफादर की इज्जत देते थे और उनको ओजी-सन बोलते थे और वो अपनी कम्युनिटी के सबसे रिचेस्ट इंसान थे, इससे उनको चोजा भी बोला जाता था। He used to advise the smaller farmers about their interest to arbitrate their disputes. और यही नहीं, वो छोटे मोटे इंटरेस्ट में कोई गरीब किसान की मदद भी करते थे और कभी कुछ उनके डिस्प्यूट्स आती थी तो उनमें हेल्प करते थे, उनको सलाह देते थे, समझाते थे, अपने अनुभव के आधार पर ये बताते थे कि कैसे क्रॉप्स उगाना चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने इतने सालों में पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमाई थी। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एक समय के बाद जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपको अपने आप मन करता है कि आप उस एक्सपीरियंस को उसको बांटो। जैसे मैं अपना 30 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग इन स्कूल्स, अलग अलग स्कूल में मैंने पढ़ाया है, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने इस एक्सपीरियंस को ऑनलाइन आके पूरे सब जगह सब बांटूंगी। जो भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें बताऊं, उनके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो वो वैसे करते थे।
आप मेरे पास भी कुछ है तो उसे शेयर करिए, क्योंकि आप जितना ज्ञान को बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। Hamaguchi's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau overlooking bay. The plateau, mostly devoted to rich culture, rice culture, was hemmed on the three sides of a thickly wooded summits. तो ये जो रहते थे जहाँ पे, वो मैं आपको बता दूं, ये इसे प्लेटू था। प्लेटू के वर्ज पे, किनारे पे रहते थे और वहां से बाकी सब गांव वाले नीचे की तरफ रहते थे। और इनका जो घर था वो थैच था। थैच मतलब जिसमें पक्के मकान नहीं था, पक्का मकान थैच में रहते थे। थैच मकान आप इस वीडियो में, पिक्चर में भी देख सकते हो। तो ये वहाँ रहते हैं और इनके जो स्लाइड में, साइड में जो स्लाइड्स थे, वहाँ पे नीचे उतरने के बाद एक बहुत बड़ा सी था, ओपन सी था। और सी का क्या है, द ग्रीन स्टेप्स डिवाइडेड द सेंटर ऑफ द नैरो वाइड जिगजैग स्ट्रिक्स ऑफ माउंटेन रोड और 90th है ज्वेलिंग ऑफ शिंटो टेम्पल। और वो सीढ़ी से उतरते एक शिंटो टेम्पल था, 90 और घर थे, और जो घर थे वो इधर साइड थे, दोनों तरफ थे। इधर साइड ऑफ द नैरो रोड लीडिंग टू चोजास हाउस, चोजास के घर के तरफ जाते थे। मतलब इन शॉर्ट वापस बोल रही हूँ, सुनिए। हामागुची का घर एकदम प्लेटू के ऊपर था, फिर नीचे ऐसे स्टेप्स आते थे, फिर एक समुद्र था और बाकी सब गांव वाले एकदम साइड में नीचे की तरफ रहते थे। तो उनका घर ऊपर था। One autumn evening, Hamaguchi Goi was looking down from the balcony and there was a fine rice crop, so the peasants were going to celebrate the harvest by the dance in the court of Ujigami. तो एक दोपहर के दिन हामागुची ऐसे अपने खड़े थे, अपने बालकनी में देख रहे थे। गांव में एक उत्सव मनाया जाता था। क्या उत्सव था? जैसे अपने यहाँ मनाया जाता है पहला बैशाख, जब फसल कटती है। तो जापान में भी जब फसल कटती है, पहली हार्वेस्ट, राइस की हार्वेस्ट कटती है, तो उसको बोला जाता है उजिगामी। उस त्योहार को, सेलिब्रेशन को बोला जाता है उजिगामी। और वहाँ पे लोग बैनर्स ले लेके फ्लटर कर रहे थे, घुमा रहे थे। बैनर्स को जापानीज टर्म में बोला गया नोबोरी, कर रहे थे और सब डेकोरेशंस कर रहे थे। और वहाँ पे पेपर लालटेन्स सब उड़ा रहे थे। पेपर लालटेन्स यू कैन सी इन दिस वीडियो, आप इस वीडियो में देख सकते हैं पेपर लालटेन्स किसे बोलते हैं। आजकल यहाँ पे भी लोग दिवाली पे मैं देखती हूँ उड़ाने लगे हैं। तो ये सब सेलिब्रेशन कर रहे थे, सब अपनी मस्ती में झूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। हामागुची गए नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा से उम्रदार होने के कारण खुद को वीक फील कर रहे हैं। And he had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of 10. तो उनके साथ कोई नहीं था घर पे, वो अपने घर पे अकेले थे, अपने 10 साल के पोते के साथ, ग्रैंडसन के साथ। The day had been oppressive and in spite of rising breeze, there was still in the air that sort of heavy heat which according to the experience of the Japanese peasants at certain season precedes of earthquake. तो उस समय ना कुछ अजीब सा वेदर होने लगा था, हवा चल रही है, घुटन सी हो रही है। तो लोगों को, जापानीज लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, तो जापानीज लोग इस तरह के अर्थक्वेक के आदी हैं। तो उन्होंने उस वेदर से अंदाज लगा दिया कि कोई अर्थक्वेक आने की आशंका है। एंड अर्थक्वेक आया, प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, और एक अर्थक्वेक आया भी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जो चीज प्राय होती है, रेगुलर होती है, तो लोग उसको इतना रिएक्ट नहीं करते। एंड प्रोबेबली इट वाज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शंस वेरी फार। बट इसके सिस्मिक एक्शन, इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि काफी घरों में हाउस क्रैकल एंड द रॉक्स जंटेड सेवरल टाइम्स, देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन। थोड़े घरों में दरारें आ गई, क्रैक आ गई, कुछ घरों में हलचल सी हो गई, जमीन में कंपन आई और थोड़ी देर के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। As the quaking ceased मतलब stop, Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned towards the village. It often happens that the attention of a person gazing fixed at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly seen at all. Hamaguchi अचानक देख रहे थे, अचानक उनको कुछ ऐसा फील हुआ जिसे हम बोलते हैं गट सेंस। गट सेंस से कुछ ऐसा आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अनयूजुअल है यहाँ। By the mere vague feeling, ऐसी एक फीलिंग उनको आई beyond the field. It chanced that Hamaguchi became aware of something unusual. उन्हें ये एहसास हो गया कि कुछ अजीब सा, अनयूजुअल घटना होने वाली है। ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कोई ऐसा नॉर्मल नहीं कि कल हल्का से अर्थक्वेक आया, चला गया, कुछ घरों में दरार पड़ गई, बस खत्म। नहीं, इस अर्थक्वेक के रेपरकशन जो होने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक है। और हामागुची ने ऐसे फील किया क्योंकि उनको उस वेदर में कुछ अनयूजुअल चीजें लगी। क्या लगी? हम पढ़ रहे हैं। He rose to his feet and looked at the sea.
It had darkened quite suddenly and it was acting strangely. It seemed to be moving against the wind. It was running away from the land. वो फट से खड़े होकर देखे, समुद्र को देख रहे, समुद्र की लहरें बड़े अजीब ढंग से एकदम पीछे की तरफ चली जा रही है, एकदम बैक साइड जा रही है। ऐसा तो नहीं होता ना, समुद्र की लहरें क्या करती, आगे आती है फिर पीछे जाती है, एक नॉर्मल कोर्स है। अनयूजुअल क्या हो रहा है, एकदम पीछे की तरफ जा रही है, एकदम होराइजन की तरफ जा रही है। Within a little time, the whole village had noticed the phenomenon. Apparently, no one had felt. लोगों ने ये सब देखा पर किसी को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अचानक पानी की लहरें पीछे क्यों जा रही है। And things इस तरह की चीजें कभी हुई नहीं उनके साथ. So the Hamaguchi gazed, and none of the people below appeared to guess what that monstrous ebb signified. और नीचे लोग देख रहे थे, उन्हें ये अनुभव नहीं था क्या होने वाला है कि ये मॉन्स्ट्रस, ये जो खतरनाक एब है, ये पानी की जो लहर है, ये क्या करने वाली है, लोगों को अंदाज ही नहीं है। ये बड़े अपनी खुशी में, जश्न में, सेलिब्रेशन में बिजी है। Hamaguchi Goya himself had never seen such a thing before, but he remembered things told to him in his childhood by his father's father, and he knew all the traditions of the coast. तो हामागुची ने खुद भी जब से जन्म लिया ये सब कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी उम्र हो गई उनकी भी, उनको भी इस चीज का अनुभव नहीं था। पर उन्हें एक बात पता है, उनके पिताजी के पिताजी ने उन्हें ये चीज बताई थी। फादर्स फादर मतलब उनके दादाजी ने ये उन्हें बचपन में बताया था कि अगर इस तरह का कुछ एहसास होता है, मतलब पानी में बहुत जबरदस्त सुनामी आने वाला। और टू गेट द प्रीस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल, तो उन्हें लगा कि मुझे जल्दी से लोगों को इस बारे में बताना है। और इसके लिए लोग क्या करते हैं कि घंटी है, वो जो टेम्पल है इनका, जिसका हमने बताया शिंटो टेम्पल, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई है, उसको बजा देते हैं। बट उन्होंने क्या किया, इतना टाइम भी नहीं था उनके पास कि वो मैसेज जाके समझाते प्रीस्ट को, प्रीस्ट फिर जाता शिंटो टेम्पल बजाता, तब तक तो बहुत देर हो जाती, तब तक तो समुद्र की लहरें ऑलरेडी तबाही मचा चुकी होती। तो समय की कमी होने के कारण हामागुची ने कुछ आइडिया लगाई। उन्होंने अपने ग्रैंडसन को तुरंत आवाज दी, टाडा क्विक, वेरी क्विक, लाइट मी अ टॉर्च, मेरे लिए जल्दी से एक मशाल जला दो। टॉर्च आप देख सकते हैं इस वीडियो में, टॉर्च जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मशाल, किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। टाइमात्सु, a pine torches are kept in many toes dwelling use। तो टाइमात्सु और पाइन टॉर्चेस को जापानीज टर्म में बोलता है टाइमात्सु। ये लोग हर घर के वहाँ पे रखते हैं, या तो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से रहते हैं, तूफान वूफान आए, अच्छा बत्ती अगर इनकी नहीं रहे तो टॉर्च जला सकते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो तब भी इनको ये टॉर्च चाहिए। एंड वो जल्दी से उसके टाडा ने लाई। Nearest to the verge of the slope, he began to apply the torch to them, and one by one, quickly as his aged limbs could apply, and the flames sent in skyward column of smoke and mingled। और उन्होंने क्या किया, blazed downward, Tada astonished, terrified। और उनके जो अपने जो धान पड़े थे, चावल के बस्ते, जो वो फार्मर है ना, हामागुची फार्मर्स हैं, तो वो उनको ने जो अपने ताजे क्रॉप्स है, जो बस बाजार में जाने वाले हैं बिक्री होने के लिए, बिकने के लिए, तो भी सोल्ड और एकदम रेडी पड़े हैं। मतलब वो कैश रुपये उनके कि उनको देंगे और उनको रुपया मिलेगा, उनके इतने दिन की मेहनत है, उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट है, तो एक टाइप से इनके लिए ये रुपये है। वो फटाफट उस टॉर्च से सब राइस के बोरों में, राइस के सैक में आग लगाने लग गए, जलाने लग गए। ये भाई ये तो ऐसा ही हो गया कि आप अपनी नोटों की गड्डियों को जला रहे हो, हम सोच भी नहीं सकते। वो वैसे ही अपने राइस के सैक को जल्दी जल्दी से आग लगाने लगे। ओ जी सन भाई, ओ जी सन भाई भाई। उनका टाडा जो है वो घबरा गया कि दादाजी को क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे, क्यों 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 जला रहे हो आप, ऐसे क्यों जला रहे हो अपने क्रॉप, जैसे कि कोई नोट की गड्डी जला रहा है वो घर में, आपको पता ही नहीं हो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप चिल्लाओगे नहीं। वो वैसे रिएक्ट करने लगा बच्चा। बट हामागुची डिड नॉट आंसर, ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन, एंड द 400 लाइव्स इन पेरिल। हामागुची को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, 400 जिंदगियां दिख रही थी। इस गांव की आबादी थी 400 जिंदगियां। पेरिल मीन्स डेंजर, उन्हें बचाना था। और देखते देखते वो जो धुआं निकलने लगा, स्वार्मिंग एंड्स, लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो इतना सारा धुआं देखा, तो वो चींटियों की तरह सब हामागुची के घर की तरफ दौड़ के आने लगे, सब फटाफट वहाँ आने लगे। The sun was going down. The wrinkled bed of the bay and the vast shallow speckled expanses beyond it lay naked to the last orange glow, but still the sea was fleeing towards the horizon. और लोगों ने जब देखा
कि हामागुची के वहाँ पे एकदम धुआं निकल रहा है, उनकी फसल जल रही है, तो सब चींटियों की तरह अपना सेलिब्रेशन छोड़ के हामागुची के वहाँ जाने लगे, उनकी झोपड़ी की तरफ चढ़ने लगे। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी झोपड़ी ऊपर है, लोग नीचे रहते हैं, बीच में ऐसे वाइड स्केप है, तो वो लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे। वरना इस सेलिब्रेशन में तो सब इतने बिजी थे कि कोई हामागुची की बात ही नहीं सुनते। अगर वो चिल्लाते बोलते, कोई घंटी बजाता, कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि आग निकल रही थी, आग का इतना धुआं निकल रहा था। सब कोई फटाक से सेलिब्रेशन छोड़ के उनकी आग की तरफ चलने लगे। यही तो हामागुची चाह रहे थे। और समुद्र एकदम जैसे सब पीछे की तरफ जा रहा है, हॉराइजन की तरफ जा रहा है, और सन एकदम धीरे 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 ऑरेंज ग्लो की तरह एकदम शांत हो रहा है, डूब रहा है। Really. However, Hamaguchi did not have very long to wait before the first party occurred. और ज्यादा देर लगा नहीं। जो फुर्तेले, अजाइल मीन्स फुर्तेले लोग थे, जो मेज किसान थे, वो फटाक से एक लोगों का समूह ऊपर आ गया। Let it burn, lads. और वो आके उनको बुझाने की कोशिश करने लगे। इन लोगों को लगा कि आग लग गई है, हमें बुझाना चाहिए, वरना ये फसल जल जाएगी तो कैसे चलेगा। लेकिन हामागुची ने बोला, रुको, बुझाओ मत, इसे जलने दो। द होल विलेजर्स आ गए, हामागुची सबको काउंट कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ पीछे जो रह गए थे, वो लेडीज थी जिनके पीछे बच्चे थे या बूढ़े थे, वो धीरे धीरे वो भी आ रहे थे। जब सब कोई आ गए तो उन्होंने देखा कि सब आ चुके हैं और सूरज तब तक पूरी तरह से डूब चुका था। Grandfather is mad. I'm afraid of him. sobbed Dada. लेकिन दादाजी पागल हो गए। He's mad. He set fire to the rice on purpose. I saw him do it. बोले दादाजी एकदम पागल हो गए, मैंने देखा, दादाजी ने खुद आग लगाई है इस फसल में, दादाजी ने खुद अपने हाथ से आग लगाई है, ये पागल हो चुके हैं। बच्चे ने सब जमा होते सबको ये बात बताई। As for the rice, cried Hamaguchi, the child tells the truth. I set fire to the rice. Are all the people here? तो हामागुची ने कहा, हाँ, ये बच्चा सही बोल रहा है। क्या सब लोग आ चुके हैं? तो वहाँ के जो कुमी चाओ, द हेड्स ऑफ द फैमिली, सब ने अपना अपना देखा, समझ में आ गया कि सब कोई आ चुके हैं। All are here or very soon will be. We cannot understand this thing. और सब आ गए हैं और जो नहीं आए बस वो आने वाले हैं, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। Kita, shouted the old man, and at the top of his voice, pointing, say now, if I be mad. Kita मतलब देखो, ध्यान से देखो, और अब बताओ क्या मैं पागल दिखता हूँ? दो द ट्विलाइट, उन्होंने क्या देखा? ट्विलाइट में, डस्की हॉराइजन में, कोस्ट नो वर्ड्स, वह कोस्ट कुछ दिख नहीं रहा है, पानी एकदम पीछे चला गया। एंड वन अप्रोचिंग इनकम मोर क्विकली फॉर दैट लॉन्ग डार्कनेस वाज रिटर्निंग सी टावरिंग लाइक अ क्लिफ लाइक द काइट्स। तो जो समुद्र अब तक एकदम पीछे चला गया था, सूरज ढल चुका था, अचानक बड़ी स्पीड में काइट एक बर्ड होती है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। काइट बर्ड क्या होती है? चील जैसी, ईगल जैसी होती है। तो काइट की तरह एकदम फुर्ती से दौड़ के लेयर एकदम स्पीड में एकदम सामने की तरफ आ रही है, एकदम स्पीड में आ रही है। और ये अंधेरा हो चुका है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ सूरज अस्त हो चुका है। सुनामी शेक द पीपल, सब एक साथ, अरे ये तो सुनामी आ रहा है। अगर हामागुची ऐसे नहीं करते तो देखिए सूरज डूब चुका था, अंधेरा था, अचानक वेव्स जो पूरे पीछे गई, एकदम स्पीड से सामने आ रहे हैं, और ये लोग तो नॉइज में हल्ला गुल्ला मस्ती मौज में, इन्हें पता भी नहीं चलता, और पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाता, मर जाते सब। क्योंकि हामागुची की सूझबूझ थी, उसने सबको दिखाया, टाडा देखो किस तरह पानी कितनी स्पीड में आ रहा है, देखो क्या मैं पागल दिखता हूँ? एंड देन इन सेंस नथिंग वाज विजिबल, कुछ नहीं देखा, और देखते ही देखते चारों तरफ पैनिक, और देखते हो 2, 3, 5 मिनट में सब घर डूब गए, सब खेत डूब गए, और एक टाइफून जैसा आ गया, कुछ भी नहीं रहा, सब तरफ तबाही हो गई। On the plateau for the time there was no word spoken, and लोग इतने घबरा गए कि कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। अरे ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी विपदा कटी है, क्या हो सकता था उनके साथ। All shared speechless there the desolation beneath, सब सोच रहे कितनी घबराहट हो रही है। The village was not, the greater part of the fields were not, सब कुछ छा गया है, विलेज चले गए,
फील्ड चले गए, सब कुछ नीचे खत्म हो चुका है। अगर ये लोग वहाँ होते तो ये बच पाते? ये तो ऐसा ही हुआ कि ये मौत के मुंह से बचा लिए गए हैं। That was why I set fire to the rice। मतलब मैंने इसीलिए आग लगाई थी। मैं अगर आग नहीं लगाता, धुआं नहीं उठता, तुम लोग इतने स्पीड में नहीं आते। मैं चिल्लाता या घंटी बजती, शायद तुम लोग सुनते भी नहीं, और इस सब प्रोसेस में टाइम भी लग जाता। मैं प्रीस्ट को कन्विंस करता कि बजाओ घंटी, प्रीस्ट जाता बजाता, इतना समय कहाँ है भाई। He that Choza now stood among them as a poor। लेकिन अब चोजा जो है, हामागुची, एकदम गरीब हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कैश, इनका कैश क्या था, ये सूखी फसल जो ये बाजार में बेचते और इनको पैसा मिलता, इन्होंने तो खुद सब आग लगा दी। अब एकदम गरीब हो चुके हैं और कुछ भी नहीं है, बट उन्हें एक चीज की खुशी है कि उन्होंने 400 जिंदगियों को बचा दिया है। लिटिल टाडा रैन टू हिम। लिटिल टाडा भागते उनके पास आया और उनको लगा इन द डस्ट हामागुची द पुअर आफ्टर देम। बट उससे फील हुआ कि उसने क्या, अपने दादाजी कितने महान हैं, और उसने क्या कुछ भूल से कह दिया कि दादाजी पागल हो गए हैं। रोना आ रहा था उसको, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। Then the old man wept a little, partly because he was happy and partly because he was aged and weak and had been sorely tired। तो हामागुची को रोना आ रहा था दो कारणों से। एक तो वो बहुत थक गए थे, और एक उनको वो लग रहा था कि उन्होंने खुशी हो रही थी। दो कारणों से, एक तो खुशी है कि उन्होंने इतने लोगों की जान बचा दी, जो सोचा वो कर लिया। दूसरा, उनको थकावट भी हो रही थी। My house remains, and he said, and automatically caressing Tada's brown cheek, there's a room for many. Also the temple on the hill stands and there's a shelter there for the others। बोला चिंता की बात नहीं। देखिए, खुद एकदम गरीब हो चुके हैं, खुद की फसल में आग लगा चुके हैं, फिर भी बोले कि मेरा घर है, तुम लोग यहाँ पे रहो, और बाकी जो नहीं रह पा रहे हैं वो विलेज के शेल्टर में रह सकते हैं। Then he led the way to the house and the people cried and shouted। और वो घर में चले गए और लोग बड़े खुश हो रहे, खुश फील कर रहे, क्योंकि वो जिंदा आ गए हैं, वो जिंदा है, वरना वो देख रहे कि वो मर सकते थे। The period of distress was not long because in those days there was no means of quick communication between district and district। तो जो डिस्ट्रेस था वो थोड़ा लॉन्ग था। मतलब उन दिनों में, बहुत पुरानी कहानी है, तो उन दिनों में क्या होता था कि जो मदद आती थी, रेस्क्यू जो आता था, उसमें टाइम लगता था। तो उतने दिन उन्होंने ऐसे तैसे दिन काटे, पर वो अंदर से खुश थे क्योंकि वो जिंदा थे, और हामागुची ने उन्हें अपना घर भी दे दिया था रहने के लिए। और जैसे उनके पास सब कुछ हुआ, उन्होंने अपने हामागुची को कुछ मदद करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मदद हम ऐसे करते हैं ना, वो बहुत छोटी पड़ जाती है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया और आप उसको बदले में वापस खाना खाया, इसलिए आप बोलो मम्मी ये पैसा रखिए, आप, मैं आपका खाना खाया हूँ, ये थोड़ा सा खराब लगता है ना। तो उस क्या करते हैं वो लोग, उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। और उन्हें ये भी पता था कि हामागुची कोई हेल्प एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ये बहुत खुददार है। एंड व्हेन दे रिबिल्ड द विलेज, एक बार उनका विलेज बन गई, तो उनके मन में था कि वो हामागुची को क्या बोलने लगे उस दिन से, दाइम्योजिन। दाइम्योजिन मीन्स इससे बड़ा कोई ऑनर हो नहीं सकता। और उनके मन में आया, जैसे उनके विलेज बन गई, उनको लगा कि हम और इज्जत अपना दिखाना चाहते हैं, हामागुची के लिए जो प्यार है, जो रेस्पेक्ट है, वो दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक टेम्पल बना दिया, चाइनीज टेम्पल, जिसमें इन फ्रंट द टैबलेट बेयरिंग हिज नेम इन चाइनीज टेक्स्ट ऑफ गोल्ड। टेम्पल के सामने उनका नाम लिख लिया सोने के अक्षरों में। एंड वापस वर्शिप करते थे, ऑफरिंग्स देते थे, और ये तब तक चलते रहा। लेकिन हामागुची अपनी झोपड़ी में ही रहते थे, नीचे उनके नाम का मंदिर था, लोग वहाँ पूजा करते थे, पर वो अपनी झोपड़ी में ही रहते थे। तो ये एक पहली बार हुआ है कि किसी जिंदा इंसान का उसके जीते जी उसका टेम्पल बन गया। Humanly and simply as before, while his soul was being worshipped in the shrine below. 100 years and more he has been dead, but his temple, they tell me, still stands, and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help them in the time of fear and trouble। तो ये जो नरेटर है वो बोल रहा है कि 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस टेम्पल में हामागुची की गोस्ट है, उनकी जो आत्मा है, उनकी पूजा होती है। और जब भी वो तकलीफ में होते हैं, घबराए होते हैं, उनको लगता है कि वो उनकी मदद करते हैं। आई आस्क्ड अ जापानीज फिलोसोफर एंड फ्रेंड टू एक्सप्लेन हाउ द पीजन। तो ये है ना नरेटर हमारे, ये बोल रहे हैं कि मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये कैसे हो सकता है, एक जिंदा जी आदमी जो जिंदा है
और उसके गोस्ट को, उसकी आत्मा को हम मंदिर में कैसे पूज सकते हैं। जैसे एक इंसान वहाँ ऑलरेडी जी रहा है, अपने झोपड़ी में रह रहा है और उसकी आत्मा को मंदिर में पूज रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बॉडी है तो सोल तो उसके अंदर ही होगा, तो मंदिर में उस मूर्ति में कैसे आ सकता है? एंड कैसे वो इस तरह जीते जी इंसान की मंदिर में पूजा कर सकते हैं? The peasants, my friend answered. Think of the mind of the spirit of a person as something which even during life can be in many places at the same instant. Such an idea is of course quite different from the Western ideas about the soul. तो उस जैपनीज फिलोसोफर ने बताया कि उनका मानना है कि एक आत्मा एक ही बार में बहुत जगह हो सकती है, बहुत जगह हो सकती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो जैपनीज फिलोसॉफी ये आत्मा की वेस्टर्न फिलोसॉफी वालों से अलग है। तो शायद वेस्टर्न फिलोसॉफी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करें। सबके देखिए अपनी अपनी एक धारणा है, सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। तो बोले कि हमारे यहाँ जापानीज में ये माना जाता है कि एक आत्मा एक ही बार में बहुत जगह हो सकती है। तो हामागुची क्योंकि वो जिंदा भी थे तो उनकी आत्मा मंदिर में भी थी और टेम्पल में उनकी पूजा करते थे और वो उनकी हेल्प करते थे। लेकिन फिर वो बोले कि मुझे पता है कि इस बात पे डिबेट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न थ्योरी अलग है। एनी मोर रैशनल, तो उसने नरेटर ने बोला और कुछ? वेल, उन्होंने बुद्धिस्ट स्माइल, बुद्धिस्ट मतलब कंटेंटेड स्माइल। इफ यू एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, द आइडिया ऑफ द जापानीज पीजेंट्स व्हिच अपीयर टू कंटेन एटलीस्ट सम adumbrations on truth. I could not say so much for your western notions about the soul. तो उनका लास्ट में ये जवाब है कि अगर हम मान लेते हैं कि सोल सबकी आत्माएं एक है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि एक आत्मा एक ही बार में अनेक जगह हो सकती है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये सबका अपना अपना नोशंस है, मैं इसे नहीं पता। हम लोग जापान ऐसे मानते थे तो हमने अपने हामागुची, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनके जीता जी मंदिर बना दिया। और इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज मैं हर वक्त बोलती हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। बाय बाय, थैंक यू।